हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। सॉरी, थोड़ी डिले हो गई वीडियो आने में। हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, इसमें सबसे पहले आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। एक ट्रायंगल होता है इसमें आपके पास, जो कौन सा होगा, में से राइट एंगल ट्रायंगल होगा। कैसा होगा? ठीक है, ठीक है। उसमें आपको बेसिक जो चीज़ आपको पहले से पता होगी वो बताता हूँ। जैसे हमने इसको ए मान लिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। एक मिनट, उसमें जो ये वाली साइड होती है हाइपोटेनियस होती है। इसको आप बेस मान लो और इसको आप परपेंडिकुलर मान लो, अगर हम इस एंगल से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से। तो अभी हमको बस इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर हम एंगल सी से ये चेक कर रहे हैं तो हमारा जो बी सी है वो क्या होगा? बेस। एक मिनट, बी सी क्या होगा? हमारा बेस। और जो हमारा ए बी है वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। और जो हमारा ए सी है वो हो जाएगा हाइपोटेनियस। सिंपल सा, ठीक है। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस भी आपको पता ही होगी क्या होती है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब क्या होगी? क्या हाइपोटेनियस। पी मतलब परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस हो गया। ठीक है, तो ये आपको एक चीज़ आनी चाहिए और आपको मैं बताता रहूँगा क्या क्या हमें करना है। अब हम इसको सेम करते हैं। अगर ये हम सम कर रहे हैं, एंगल सी के हिसाब से करा था। अब हम अगर एंगल इसको ए के हिसाब से करेंगे तो क्या क्या होगा? अगर अब इस बार हम ये वाला एंगल ले रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो जो एंगल के जस्ट सामने जो लाइन पड़ेगी वो होगा आपका परपेंडिकुलर, और जिसके साथ वो लगा होगा वो हो जाएगा आपका बेस। इट मीन कि हमारा जो ए बी है इस बार वो हमारा बेस है, और जो हमारा बी सी है वो इस बार हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ए सी तो हमारा हाइपोटेनियस ही रहेगा। ओके, बस अभी हमें बस इतनी चीज़ें जाननी थी जो मेन थी। इसके बाद इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आती है, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो पहली होती है, आपको मिलेगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये कुछ चीज़ जो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री में सुनने को मिलेगा वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसको। ये थीटा की जगह पे कभी कोई ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, नहीं तो कोई नंबर हो सकता है, 0, 45, 30, 60, 90, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपको लाइन याद रखनी है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। इससे हम इसके निकालेंगे कि क्या क्या साइड होगी, रेशियो होंगे। तो पहले साइन थीटा का निकालते हैं। इसमें क्या होगा? सबसे पहले ये वाला P और ये B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सेकंड होगा कॉस थीटा, उसमें होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा होगा टेन थीटा, उसमें हम लिख देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इनके ही उल्टे हो जाते हैं। जैसे कि हो गया कॉट थीटा, वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हो जाएगा आपका सेक थीटा, वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और एक हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आप ये भी लिख सकते हो उसके साथ साथ कि अगर साइन थीटा है उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कोसेक थीटा। ओके, दूसरा लिख सकता हूँ कॉस थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और वाइसा वर्सा। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और एक चीज़ और याद करनी है आपको, जो भी हमारा टेन थीटा है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ऐसे ही अगर कॉट थीटा है उसकी जगह लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको याद करनी है। ठीक है, याद क्या करनी है आपको? धीरे धीरे आप इससे क्वेश्चन करते रहोगे, आपको ये चीज़ याद होती रहेगी। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होते हैं कि जो रेशियो इनके वैल्यू होती है ना टेबल की, वो याद करनी होती है। वो मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा तो छोड़ो, थीटा तो क्या, कॉस टेन
कॉट सेक एंड कोसेक। ये होगी इनकी वैल्यूज़ किस किस पे निकालनी है, हमने निकालनी है 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अब ये कैसे याद करनी है, जो बेसिक होता है जैसे हर बच्चे को पढ़ाया जाता है वो होता है सबके नीचे इनके नंबर लिख लो 0 1 2 3 4, फिर सबको डिवाइड बाय 4 कर दो। ये सिर्फ समझने के लिए है, इसको ऐसे याद मत करना। फिर सबका रूट कर दो, तो इनसे जो वैल्यू आएगी वो साइन की आ जाएगी। मतलब अगर 0/4 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होगी। 1/4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2 हो जाएगा। ये 1 कटा और ये 2, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा। अगला ये हो जाएगा √3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 का बाहर आ जाएगा एक 2 और ये कट के आ जाएगा 1 का आंसर 1 ही होता है। बस आपको एक यही वाला याद करना था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद होनी चाहिए, बाकी आप अपने आप ड्राइव कर सकते हो वहाँ पेपर में भी फटाफट। कैसे? अब कॉस की वैल्यू क्या होगी, ये इसका उल्टा होता है। मीन्स अगर यहाँ 1 लिखा है तो ये 1 अब यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ओके, अब 10 निकालना है। 10 क्या होता है, 10 थीटा मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो इसको बस ऐसे ही लिख देंगे, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, मतलब साइन की वैल्यू ऊपर कॉस की वैल्यू नीचे। तो मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ। अगर मैं 0/1 लिखूँगा तो आंसर 0 हो जाएगा। अगर 1/2 को मैं डिवाइड करूँगा √3/2 से, इट मीन 1/2 2√3, ये कट के कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। ऐसे ही 1/√, ये देखो ये दोनों अगर 1/√2 डिवाइड होगा 1/√2 से तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, और यहाँ ऐसे ही करेंगे तो √3, और यहाँ आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, कुछ भी बोल लो, क्योंकि 1/0 की वैल्यू कोई भी अभी तक निकाल नहीं पाया है। तो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, बाकी सब इनके उल्टे हैं, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइन या इन्फिनिटी, कुछ भी बोल दो, क्योंकि 10 की वैल्यू क्या होती है 1/cot। तो 10 0 अगर 0 है तो 1/cot, कॉट इधर आ जाएगा 1/0 बन जाएगा, तो ये यही हो जाएगा। अगला इसका उल्टा कर देंगे √3, 1 का अपॉन 1, ये 1/√3 और इसमें 1 लिख देंगे। ओके, सॉरी इसमें 0 लिख देंगे। आगे करते। अब कोसेक वो इसका उल्टा होगा, ठीक है। जैसे कि 1/1 1, 2/√3, √2 2 और इनफाइनाइट। अगला करते हैं। सेक, कोसेक किसका होगा, ये होगा साइन का उल्टा, तो लिख लेते हैं 0/1, ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। अगला √3, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा आपका 1। ओके, बस इतना ही था जो हमें याद करना है। यही वैल्यूज़ आपको याद करनी है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, आप याद कर लेना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे कुछ फार्मूले हैं, 3 फार्मूले हैं बेसिक, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और लास्ट है हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फार्मूले आपको याद करने हैं, इसके बेस में हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते। ये आपकी एनसीईआरटी है प्रॉपर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB की वैल्यू दे रखी है और BC की, तो बना लेते हैं एक ट्रायंगल। ये बन गया, ठीक है। राइट एंगल एट B, तो A ये हो गया और C ये हो गया। अब हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है वो देखेंगे। AB बोला है इसने 24 और BC इसने बोला है 7। सबसे पहले हमें पाइथागोरस लगा के ये वाली चीज़ निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। h² इक्वल टू
पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, एच की वैल्यू तो निकालनी है, और 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, इनको अगर मैं प्लस कर दूंगा आ जाएगा 625। ये वाला जो आपको ट्रिपलेट है ये याद होनी चाहिए, ठीक है। एच आ जाएगा आपका 25। अगर आप याद कर लोगे तो आपको पेपरों में आसानी होगी। कौन सी ट्रिपलेट है? वो होती है आपकी 7, 24, 25, ठीक है। ये ट्रिपलेट आप याद रखना। कभी आपको दिखेगा कहीं पे 7 है, 24 है, तो आपको हमें एकदम याद आ जाएगा कि यहाँ पे हाइपोटेनस कितनी होगी 25। अगर आपको 25 दे रखा है और 7 दे रखा है तो आपको ये भी याद आ जाएगा कि यहाँ पे 24 होगा, ठीक है। तो एस तो आ गया हमारा 25। अब सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है हमें? साइन है, साइन ए। कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये कहाँ देख रहा है? सामने। जो उसके सामने लाइन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। मीन्स साइन क्या होता है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 7, हाइपोटेनस कितनी है? 25। अगला क्या निकालना है? कॉस है। कॉस से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर सामने वाली लाइन, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर है तो इसके साथ वाली लाइन क्या हो जाएगी? बेस। तो बेस में क्या लिखूंगा मैं? 24 अपॉन 25। पहला आपका यहाँ पूरा हो गया पार्ट। अब दूसरा कर लेते हैं। एक बार मैं इसको नीचे पिक कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? साइन सी और कॉस सी, ठीक है। यहाँ लिखते हैं साइन सी। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और इस बार हम सी चेक करना है। सी से जो भी हमें सामने दिखेगा वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर। सामने क्या दिख रहा है? 24, ठीक है। और बेस क्या होगा? 7। तो आगे लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर कितना है? 24। बेस कितना है हमारा? बेस तो नहीं, इसमें हाइपोटेनस चाहिए 25। ऐसे हमको निकालना है कॉस सी। वो क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? अभी आपको बताया था। सी के साथ जो लगा हुआ है वो हमारा बेस है, मतलब कि 7, और परपेंडिकुलर तो हमें पता ही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या कर रहा है दूसरा क्वेश्चन? एक बार देख लेते हैं। वो बोल रहा है ये हमको फिगर दे रखी है और इसके हिसाब से हमें निकालना है कि 10p माइनस कॉट आर। तो कर लेते हैं। फिगर मैं आपके नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक मिनट। ये आपकी फिगर आ गई। इसकी साइज बड़ा कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है? पी क्यू आर, जिसमें हमने 12 दे रखा है और 13 दे रखा है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हाइपोटेनस पाइथागोरस लगाएंगे। क्या होगी? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 13 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो क्या क्या वैल्यू आ जाएगी? 169 इक्वल टू 144 प्लस बी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू बी का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर। तो फिर हमारा कितना आ जाएगा? बी वो आ जाएगा हमारा 5। इट मीन ये हमारा 5 आ गया, ओके। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। हमें बताना है 10p माइनस कॉट आर, ये निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे 10p। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये याद रखना। और कॉट का क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो निकालते हैं इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये P से हम देखेंगे। P से परपेंडिकुलर जो सामने दिखेगा वो होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर 5, जो साथ में होगा वो होगा बेस। वो कितना है? 12। तो लिख लेंगे परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 12 माइनस। अब कॉट आर, कॉट का क्या बताया था मैंने आपको? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर, हम पहले आर पे आ गए। आर के जो साथ चलेगा वो बेस होगा। बेस मतलब कितना है हमारा? 5। और इसकी हाइपो परपेंडिकुलर कितना होगा? जो सामने होगा, क्या है? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 0, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पूरा हो गया। अब हम अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या लिखा है? अच्छा, हमें साइन की वैल्यू दे रखी है। हमें किसकी निकालनी है? कॉस और टेन की वैल्यू निकालनी है। ईजी है।
कैसे ईजी है देखते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4, ये कह रहा है किसी एक ट्राइंगल में क्या है, साइन ए की वैल्यू दे रखी है, तो ए बी और सी हम मान लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 3/4। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है 4, और ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये कितना है 3। तो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। सीधा पाइथागोरस लग जाएगा, सीधा लगा देता हूँ मैं। 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस हम इसको मान लेते हैं ए बी का स्क्वायर। तो 16 इक्वल टू 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, तो 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये कितना होगा 7 ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया हमारा √7। ये चीज़ यहाँ लिख लेता हूँ। अब जो जो क्वेश्चन ने पूछा है वो आंसर निकाल लेंगे। क्या बोला है पहला, उसने बोला है कैलकुलेट करो cos A और tan A। ठीक है, इजी है। क्या निकालना है cos A और क्या निकालना है हमें tan A। cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इनको करते हैं हम सॉल्व। चलो, cos A हम यहाँ से देखेंगे, बेस क्या होगा जो उसके साथ होगा, मीन्स की √7, और हमारा हाइपोटेनस क्या है 4, पहला तो हो गया। दूसरा देखते 10 के साथ tan A निकालना है। ठीक है, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर मीन्स 3, और इसका बेस कितना है, अभी हमने निकाला था 7। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे 4 में क्या है। अच्छा, हमें दे रखा है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A और sec। सेम क्वेश्चन, सबसे क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल छोटा सा। ये हमारा ट्राइंगल आ गया। ट्राइंगल का नाम क्या लिखा, कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ABC रख लेंगे क्योंकि इसमें एंगल A है, ABNC। उसमें हमको क्या गिवन है बताता हूँ, वो आपको हम 15 cot A इक्वल टू 8। ठीक है, सबसे पहले मैं एक cot A को सिंगल कर लेता हूँ, मतलब 15 को नीचे ले आता हूँ। अब cot की मतलब क्या होता है, cot का मतलब वो क्या बताया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मीन्स बेस हमें दे रखा है 8, अगर A के हिसाब से देखेंगे, A के हिसाब से बेस क्या होगा जो इसके साथ चलेगा, मीन्स AB, वो हमें दे रखा है 8, और हमें परपेंडिकुलर जो इसके सामने है, मीन्स ये वाली लाइन, ये हमको 15 दे रखी है। तो हमें आगे सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे हम। तो h का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 60 लिख देता हूँ, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा आपका 982 h का स्क्वायर, मतलब कि हो गया 17। ठीक है, आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, कहाँ तक, एटलीस्ट 25 तक होने चाहिए, इजी रहते हैं, क्योंकि 25 का 625 है और वो आपका बहुत बार पूछा जाएगा। ठीक है, तो 25 तक आप स्क्वायर तो याद रखना, आपको इजी रहेगी, पेपर में मुश्किल नहीं होगी, जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन कर पाओगे। h आ गया हमारा 17 लिख देता हूँ। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें साइन ए और सेक ए। लिख लेते हैं साइन ए और सेक ए। साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सेक मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये आपको याद करना है। अगर आपको कॉस का याद है कि P अपॉन H होता है, तो सेक का अपने आप याद आ जाएगा कि उसका उल्टा करना है, हम लिख देंगे H अपॉन B। चलो आगे करते हैं। अच्छा, साइन ए, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर, जो ए के सामने आ रहा है वो तो हो गया इसका परपेंडिकुलर, मीन्स 15, और हाइपोटेनियस हमें पता है, आंसर क्या हो जाएगा 15/17। दूसरा, अब आ गया हमारा सेक। सेक में हमें देखो हाइपोटेनियस तो पता है 17 है, अब हमें बेस देखना है। बेस कौन सा होगा, जो ए के साथ चलेगा, मीन्स 8, इसका आंसर हो जाएगा 17/8। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो ठीक है, हमें सीधा इसने सेक दे रखा है, सेक थीटा कितना दे रखा है इसने, 1 मिनट,
सेक थीटा कितना दे रखा है 13/12। सेक क्या होता है अभी हमने पीछे पढ़ा है h/b। ओके, तो अब एक ट्राइंगल आ जाएगा। अच्छा थीटा दे रखा है, इसमें हम ABC कुछ भी लेट कर सकते हैं, हमने ABC कर लिया। ठीक है, और 1 मिनट, और मैंने A को अगर थीटा है हमारा तो इसके हिसाब से S तो हमारा 13 हो गया और बेस हमारा 12 हो गया। बेस क्यों हो गया, क्योंकि A के साइड वाला हमारा बेस होता है। ओके हमेशा, तो पाइथागोरस लगाएंगे। इसमें h² तो हमें पता है, सीधा लिख देता हूँ 13 का स्क्वायर इक्वल 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए, हमने जस्ट अभी पीछे सेम ट्रिपलेट यूज़ करा था, अगर आपको पता होगा। 1 मिनट, कहाँ पे करा था, ये रहा। इसमें भी हमने सेम ट्रिपलेट यूज़ करा है, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आपको ट्रिपलेट याद रहने चाहिए। अगर आपको ट्रिपलेट याद रहेंगे तो आपको सीधा देख के पता चल जाएगा कि BC तो 5 होगा। तो कर लेते हैं। ऐसे कुछ हमको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है इसे याद करने के लिए, ये हम रोज़ जब प्रैक्टिस करेंगे हमें दिखते रहेंगे कि ये तो ये होते, बस एक बार उसका आंसर हमें याद हो जाएगा। ये हमारा BC आ गया, कितना आ गया 5। अब हम क्वेश्चन करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको सारे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो निकालने हैं। सारे मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट और कोसेक, क्योंकि सेक तो हमें दे रखा है तो लिख लेते हैं। साइन थीटा P/H, P कितना है हमारा 5 और H कितना है हमारा 13, तो ये हो गया 5/13। अगला क्या निकाल रहे हैं हम, इसका उल्टा कर दूंगा तो हमारा कोसेक आ जाएगा, मतलब कि 13/5। अब मैं सेक का उल्टा करूँगा तो कॉस आ जाएगा, सेक थीटा। सेक कितना था हमारा 13/12, मतलब कि हो जाएगा हमारा 12/13। देखो कुछ तो ऐसे ही निकल गए। अब हमें 10 निकालना है, ठीक है, 10 का लिख लेते हैं। 10 का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर 5 है, तो लिख देंगे। बेस कितना है, जो कॉस के ऊपर होगा। अब कॉट निकालना है तो हम सीधा इसका उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा, वो कितना हो जाएगा 12/5। सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लेंगे पहले। इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट A इक्वल टू B। ठीक है, इजी क्वेश्चन, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है तो चांस हमेशा आपका रहेगा कि आपको एक 90 डिग्री एंगल बनाना है। बना लिया, ट्राइंगल सॉरी। फिर इसका साइज़ थोड़ा हम बड़ा कर लेंगे, इससे थोड़ी 1 मिनट रुक जाओ। ये हमारा आ गया एक ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हम लिख लेते हैं इसको A B। अच्छा कुछ दे रखा है क्या स्पेसिफिक, अच्छा एंगल A और B ने इक्वल बोले हैं ना, तो B हम यहाँ लिख लेंगे और C यहाँ पे लिख लेंगे। ABC की वैल्यू आ गई है। अब इसको आगे देखते क्या करना है। सबसे पहले ये हमें एक 90 दे रखा है, 90 डिग्री, तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ओके, अब आगे हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोल रखा है, कॉस की बात कर रहे हैं, कॉस की बातें कर रहे हैं ना, इसमें बोला हुआ है कॉस से इक्वल करना है कॉस B के। ठीक है, ये दे रखा है, तो हम करेंगे सबसे पहले लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है आपको, लिख दो सीधा, ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC वेयर एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें गिवन क्या क्या है, अच्छा इक्वल नहीं करना, सॉरी ये हमें दे रखा है इक्वल, शो हमें ये करना है एंगल A और एंगल B इक्वल है, सॉरी माय बैड। तो हमें गिवन क्या क्या चीज़ें, गिवन है हमें कि cos A इक्वल है हमारा cos B के। ठीक है, इतनी चीज़ गिवन है। अब देखते हैं cos A में मैं क्या लिख सकता हूँ। cos A ये वाले थे, जो सामने वाला होगा परपेंडिकुलर और साइड वाला बेस,
इसका बेस तो हो गया ये और हाइपोटेनस हो गई ये। बेस क्या होता है? AC और हाइपोटेनस कितनी है इसकी? AB। दूसरा कॉस B के लिए क्या होगा? कॉस B के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो लिख लेते हैं BC बेस और हाइपोटेनस AB। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा एट द एंड कि AC इक्वल है BC के। अगर ये हो गया तो एंगल B भी इक्वल हो जाएगा एंगल A के। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि एंगल A इक्वल है एंगल B के। तो हमने कर दिया। कैसे कर दिया? हमने एक ट्रायंगल बनाया 90 डिग्री पे, फिर हमने उसमें लिखा, हमें क्या गिवन था कि कॉस A इक्वल है कॉस B के। तो हमने कॉस A की वैल्यू लिख दी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसका जो बेस था हमने लिख दिया, क्या था? AC अपॉन AB। कॉस B का वैल्यू लिख दी, वो भी कितना था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना था? BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला क्या? AC इक्वल टू BC। अगर हमारे दो साइड्स आपस में इक्वल है, इट मीन उनके जो एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, वो भी लिख दिए। अगर वो हो गया दैट मीन तो हमारे आंसर प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप पढ़ लो। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं, पर मैं आपको इसे दूसरे तरीके से कराऊंगा, आप वो देखना। ठीक है, नॉर्मल ये वाला क्वेश्चन हम बेसिक करेंगे, इस वाले को हम थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि जो हमारा कॉट थीटा है वो इक्वल है 7/8 की। ठीक है, अब एक चीज़ याद करो, अगर कॉट थीटा ये है तो मेरे को सेकंड पार्ट पहले कर देता हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा ये निकालना है, तो हम ऊपर वाले का स्क्वायर कर देंगे। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/8 का होल स्क्वायर, इट मीन 49/864। ये आ गया हमारा। दूसरे का आंसर तो पहले ही आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमने एक चीज़ याद पता है हमको, अगर a प्लस बी और a माइनस बी, हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1 माइनस, फॉर्मूला बताता हूँ, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है, तो मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी सेम लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? आपको आइडेंटिटी मैंने बगल में दे दी है, इसको साफ से लिख देता हूँ रुको आपके लिए थोड़ा, कि आपको एक नई अप्रोच समझ आए। a माइनस बी और a प्लस बी वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसमें स्क्वायर लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात हो जाती है। ठीक है, अगर ये हो गया, और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, हमने एक आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन क्या, हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो हमने करी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब मैं 1 की जगह पे ये पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, दूसरा करूँगा क्या होगा, नीचे वाले में भी सेम हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखो, साइन से साइन ख़त्म, कॉस से कॉस ख़त्म, बचा क्या है यहाँ पे? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है आपको पता होगा, वो होगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली थी, कितनी थी? 49/64। ये हो गया हमारा सिंपल तरीके से क्वेश्चन, मतलब एक अलग अप्रोच से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, यहीं पे करने हैं उसको भी, बहुत जगह। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे कर देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, आपको दिखाता हूँ कि इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 लिखते हैं, 3 cot a इक्वल टू 4, इट मीन cot a की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक ट्रायंगल आ जाएगा।
ठीक है, जिसका हमारा परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको हम ए बी सी कुछ भी लिख लेते हैं। कॉट ए है तो ए इधर हो जाएगा, बी एंड सी। क्यों? क्योंकि जो सामने है वो बेस हो जाएगा, सॉरी जो सामने है वो परपेंडिकुलर हो जाता, तो 3 हमने लिख दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है हमें। ठीक है, लिख देता हूँ मैं क्या कह रहा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा को, सॉरी कॉस स्क्वायर ए है ये तो सारे, ए एंड ए, ये भी हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको चाहते तो हम वो जो हमने अप्रोच ऊपर लगाई थी थोड़ा वैसे सोच के भी कर सकते हैं, बट मैं एक आपको बेसिक तरीका बताता हूँ जो आपको पेपर में भी यूज़ करना है। अब एक चीज़ है, हमें यहाँ पे हाइपोटेनस पहले निकालनी पड़ेगी, हम वो निकालते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इट मीन 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, वो होगा हमारा 5 एच स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई 5, ये भी एक ट्रिपलेट है, 3 4 5 का याद रखना, 6 8 10 का वो भी ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको सारे फैक्ट चीज़ें पता है, अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। कौन सी? देखो हमको दो अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ हम LHS करेंगे, यहाँ पे हम RHS करेंगे। LHS में क्या कह रहा है, एक 1 है, माइनस करना है 10। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये सॉल्व करना है, कर देते। 1 माइनस 9 अपॉन 16, और 16 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 16 भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पूरे के नीचे, नीचे भी यही हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, तो अब जो कट रहा है उसको काट देता हूँ, तो ये कटा ये कटा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर करेंगे तो आएगा हमारा 7, नीचे आएगा 25। ये हो गया हमारा LHS प्रूफ। ठीक है, मैंने क्या करा हुआ है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दी है 10 की। ठीक है, अब RHS में मैं क्या दिया था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो हाइपोटेनियस तो हमें पता है, अभी हमने निकाला था कि 5 है, दोनों में लिख देता हूँ। अब देखो जो हमारा बेस है, बेस कितना है ए के हिसाब से अगर हम निकालेंगे, जो साथ साथ चलता है वो होता है। ठीक है, और हाइपोटेनियस तो पता है, और परपेंडिकुलर जो सामने है, इनका स्क्वायर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ क्वेश्चन में, तो ये होगा 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25। इट मीन हमारा यहाँ आंसर कितना आएगा, 7 अपॉन 25। यहाँ हमारा RHS और LHS दोनों इक्वल हो गए, इट मीन हमारा आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया। हमें ये प्रूफ करना था कि इक्वल है कि नहीं है, और ये इक्वल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना था, वेदर चेक कि ये हमारा है या नहीं, तो हमने कर दिया प्रूफ, ये हमारे इक्वल है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे ही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी बना लेते हैं। राइट एंगल कहाँ पे, बी पे, तो ये हम ऊपर लिख लेते हैं C और यहाँ लिख लेते हैं A। सॉल्व करते हैं, क्या बोला है, हमको बोल रखा है 10A इक्वल टू 1 अपॉन √3। मैंने आपको टेबल बताया था, अभी आपको याद तो होगा नहीं है ना, क्योंकि अभी तो हमने पहली बार ही पढ़ा है, तो मैं आपको टेबल वैसे बताता हूँ। टेबल में क्या था, टेबल में 10 की वैल्यू 1/3 कब होती है, जब हमारा थीटा होता है 30। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपको बहुत सारे तरीके बताता हूँ, उसमें से एक तरीका ये है, अगर मैं सीधा A की जगह 30 पुट कर दूँ तो मैं ये 30 हो जाएगा और ये सामने हमारा 60 हो जाएगा। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। तो अगर दूसरी अप्रोच क्या हो गई कि मैं इसको सीधा 30-60 करके पुट कर लूँ, बट हमको कभी कभी टेबल याद नहीं आएगा, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस। पाइथागोरस कैसे लगेगा, 10A बोल रहा हूँ ना मैं, सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब 1, और नीचे वाला होगा बेस मतलब √3, लगा देंगे। h का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
हमारा 3 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा h², मतलब h की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अगर इतना हमारा आ गया, अब हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे, हमारे आंसर आने लग जाएंगे। पहला पार्ट क्या कह रहा है, साइन ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो परपेंडिकुलर तो हमें अभी ढूंढ लेंगे, हाइपोटेनियस पता है हमें 2 ही रहेगा। अब ए के हिसाब से हम परपेंडिकुलर जो उसके सामने होगा मतलब 1, तो ये 1। अब हम निकालेंगे कॉस सी, पहले हम सी पे लगाते हैं। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन पर वो हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगी, पर हमारा बेस क्या होगा, जो हमारा सी के साथ साथ चलेगा। सी के साथ साथ क्या है, 1 ही है, तो यहाँ तो हमारा 1 ही आ जाएगा। प्लस अब ये कह रहा है कॉस ए और साइन सी क्या होता है, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस ए का बेस क्या है, √3 लिख देंगे, हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगी। और दूसरा हमारा साइन सी, उसके लिए क्या है हमारा परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका परपेंडिकुलर भी √3 है, तो लिख देंगे √3/2। अब इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करते रहेंगे, आंसर निकालते रहेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, आंसर आ जाएगा हमारा 4/4, इसका मतलब 1। यह हमारा पहला पार्ट हो गया। हम सेकंड पार्ट ऐसे ही करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी लिख लेते हैं। चलो मैं चले फिगर नीचे ले आता हूँ एक बार। दूसरा कॉस ए कॉस सी लिख लेता हूँ मैं। साइन ए साइन सी, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया, √3, क्योंकि ए के साथ √3 लिखा है और हाइपोटेनियस तो वही रहेगी। दूसरा कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए क्या होता है, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस तो वो हाइपोटेनियस तो वही रहेगी। कॉस सी √3/2। अब ये दोनों चीज़ इक्वल ही है, ठीक है, तो √3/4 माइनस √3/4 कट के कितना आ गया हमारा आंसर, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। थोड़ा ये हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। एक बार आप रीड कर लो, मैं इसकी डायग्राम बना लेता हूँ। PQR है, तो PQ&R राइट एंगल एट Q। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं वो कि PR इट मीन ये वाला प्लस QR ये वाला हमारा 25 है, और PQ हमें दे रखा है 5। तो जो दे रखा है उसको तो हम लिख लेते हैं, ठीक है, और हम लिख लेते हैं PR प्लस QR इक्वल टू 25। इट मीन PR की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 25 माइनस QR। ठीक है, यही हो गई, इतना सिंपल है। PR की वैल्यू क्या लिखी है मैंने, 25 माइनस QR। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। एक मिनट इसको साफ लिख देता हूँ थोड़ा। पाइथागोरस लगेगी, अब क्या लगेगी पाइथागोरस, h² तो मैं दे ही रखा है, सीधा लिख देता हूँ 25 माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस एक हमारा QR है उसका फिर से स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला हो जाएगा, a² मतलब 625 प्लस b² मतलब QR का स्क्वायर माइनस 50 QR इक्वल टू 25 प्लस QR का स्क्वायर। तो QR के स्क्वायर से तो QR का स्क्वायर कट गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 25 इधर आ जाएगा, 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 QR। तो ये हो जाएगा 600 लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे उसे। 600/50 इक्वल टू QR। ये कट गया, कितने पे कटा बताओ जल्दी।
12 पे, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अगर क्यू आर हमारा 12 आ गया तो पी आर की वैल्यू क्या आ गई 13। तो लिख देंगे हम यहाँ पे। जो मुश्किल काम था वो यही था इसमें इम्पोर्टेंट कि ऐसे सॉल्व करना है, बाकी तो बेसिक है। क्या निकालना है, पी के साथ निकालना है हमने। क्या क्या निकालना है लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिख देते हैं। चलो सबसे पहले हमें निकालना है साइन पी। पी क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो आपको याद रखना है। अगला हमें निकालना है कॉस पी टेन पी। कॉस पी मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगला टेन पी, वो क्या होता है, पी अपॉन है बी। अब देखते हैं, पी से चेक करेंगे परपेंडिकुलर 12 और हाइपोटेनस 13। परपेंडिकुलर 12 हाइपोटेनस 13। बेस में अगर एक 12 है तो दूसरा में 5 दे रखा था, वो बेस हो जाएगा। और इसमें क्या लिखेंगे 12/5। यह हमारा सारा पूरा हो गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। चलो, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या ये बात सही है, फॉल्स है? यहीं लिख दूँ क्या इसको, एक मिनट रुक जाओ। क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि हमारा √3 10 की a की जगह मैं 60 लिख दूँ। एक मिनट, अगर 10 60 की वैल्यू बता दूँ तो वो √3 होती है। ओके, अगला करते हैं। सेक a इक्वल टू इतना है फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ये हो सकता है, बताओ। सेक a क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या हाइपोटेनियस बेस से बड़ा होता है? हाँ, हमेशा होता है। तो अगर ये हो रहा है इट मीन हम इसको लिख सकते हैं ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो यही मैं आपको कंडीशन दे रहा हूँ कि हमारा सेक ए जो है वो 12/5 है और वो हमारे साथ h/b। यह होता है हमारा h और ये होता है हमारा b। तो ये बड़ा है, h मतलब 12 बड़ा है, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो हम उस हिसाब से लिख रहे हैं कि ये ट्रू है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। क्या ये सही है? नहीं है, फॉल्स। कोसिकेंट क्या होता है, वो होता है हमारा कॉस सेक। ठीक है, जो हमारा ये वाला होता है ना, वो हमारा होता है कोस सेक। और हमें कॉस लिखना होता है, उसका होता है कोसाइन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्या लिखा है, कॉट ए इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बताओ, नहीं गलत है ना? इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉल्स हो गया। कि ऐसा थोड़ी ना कॉट और ए को अलग अलग में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये तो कॉट है जिसका हम उस एंगल का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी क्या है, एक सिंगल एंटिटी है। ठीक है, लास्ट करते हैं, पढ़ लो आप। हाँ, देख लेते हैं क्या लिखा है। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा होता क्या है, p/h। h क्या होता है, हमेशा बड़ा होगा। किसी भी हम ट्राइंगल में कर रहे हैं, अभी मैंने ऊपर ही बताया था, ये h क्या है, सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इन दोनों के सम से ये निकलता है, तो लगा लो कि कितना बड़ा होता है इनके मुकाबले में। ठीक है, पर इसमें क्या कह दिया हमें क्वेश्चन में कि भाई जो h है वो 3 है और जो हमारा p है वो 4 है। ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए आखिरी वाला भी हो गया हमारा फॉल्स। यहाँ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। अगली वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज की आएगी। ये 8.1 हमने कंप्लीट कर दिया, इसके बाद 8.2 करेंगे। थैंक यू।